नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको वादा किया गया था कि आपका आरआरबी एनटीपीसी और आपका ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसके लिए आपको मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कराई जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये आपके प्रीवियस पेपरों के हैं और जो कि आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको डरना नहीं है, अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका मैथ में अच्छे से अच्छे स्कोर हो पाएगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और आसान पूर्वक इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों आपके सामने 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन है और आपकी 2 क्लासें हो चुकी है, क्लास नंबर 3 है। अब देखिए क्लास तो मैं डालूंगा नहीं, जो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा उसके पास तो नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भाई उसको ढूंढनी पड़े करेंगी। तो कुछ नहीं करना, आपको इस चैनल पर बने रहना है और अपनी क्लासेस देखते रहना है। अभी आपकी मैथ की क्लासेस स्टार्ट करी गई हैं, उसके बाद रीजनिंग की करी जाएंगी। अगर आपकी डिमांड रही तो भाई बेसिक से भी इसको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है 5 और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना, क्वेश्चन कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। अब भाई मान ज्ञात करना है आपको, जल्दी से बताओ मान ज्ञात कैसे करा जाएगा। तो दोस्तों इसमें मान ज्ञात करने का कुछ नहीं है, जब तक आपके इस क्वेश्चन के लिए आपके वर्ग और क्यूब याद नहीं होंगे तो भाई आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे कहूं कि भाई 144 तो है, अगर रूट के अंदर चढ़ा हुआ है, अगर रूट से बाहर निकालते हैं तो 144 को रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर ये 12 का वर्ग होता है, तो इसका मतलब आपको वर्ग याद है। तो याद कर लो, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 27, 4 चौक 16 चौका 64, 5 पंजे 25 पंजे 125, 6 छक्का 36 216, 7 7 49 7 343, 8 8 64 8 512, 9 में कैसे 9 7 29 10 9 14 1000 11 11 121 13 31। इस प्रकार से मतलब 1728 किसका होता है, 12 का क्यूब होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपने देखा कि अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा मेरे दोस्त तो कितने का हो जाएगा, ये 12 का हो जाएगा। और दोस्तों इस वाले 12 को मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाता है, 2 2 कितना हो जाते हैं आपके 4 हो जाते हैं, 5 ने कितना हो गया 6 हो गया। अब ये कितना हो गया 64 हो गया है। अब ये दोस्तों 64 हो गया। अगर मैं इसको सिंपल करके देखूं तो 248 हो चुका है, प्लस के कितना हो चुका है, आपका 64 हो चुका है जो कि रूट के अंदर है, ठीक है। सिंपल इस प्रकार से आपको करना, करने का एक तरीका भी बताऊंगा बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा आपने इस वाली संख्या को सोल्व करा तो 64 आएगा। अगर मैं 64 को रूट से बाहर निकालता हूं तो कितने का हो जाता है, ये 8 का हो जाता है। तो अब सिंपली 8 को मैं यहाँ ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 का 6 हो गया, हासिल 1 बचा, 4 कितना हो गया 5 हो गया और 2 का 2 हो गया। अब देखेंगे तो 256 हमारा रूट के अंदर बचा हुआ है। अगर 256 का अगर आपको वर्ग याद है तो आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो आसान से। आप अगर 256 तो होता है वो कितने का होता है, 16 का होता है। तो इसका मतलब 16 हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। अब दोस्तों आपको इतना लंबा नहीं करना, मैंने आपको सिर्फ सिखाया है कि इस प्रकार से आपको करना है। करना किस प्रकार से देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको अगर वर्ग और क्यूब याद है तो आसानी से कर सकते हो। आपको पता है ये कितने का होता है, 12 का होता है। ये कितने का होता है, 12 का होता है। तो 12 आपको यहाँ ऐड कर देना है, 52 वो 52 और 12 कितने हो जाते हैं आपके 64 हो जाते हैं। 64 कितने का होता है, 8 का हो जाता है। 8 आपको यहाँ याद ऐड कर देना, 8 8 16 का 6 हासिल 1 बचा, 4 8 कितने का 5 और 2 का 2, 256 कितने का 16 का, और 16 आपका करेक्ट आंसर है। आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहे तो गारंटी के साथ कहता हूं मेरे दोस्त आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर अलग से आ जाए तो कोई बात नहीं है, पर इसी बेस पे आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलेगा इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 5 पॉइंट कितना है, 32 है, मल्टीप्लाई कितना 56 है और प्लस के कितना 5.32 है और मल्टीप्लाई कितना 44 है, ठीक है। कितना 44, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, कितना 44। नीचे लिख लिया आपका 7.66 का स्क्वायर है और माइनस के 2.34 का स्क्वायर है। अब दोस्तों जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप तुरंत क्या सोचते हो कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे। भाई कुछ नहीं है, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसा होगा देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली देखो मल्टीप्लाई में है, दोनों संख्या मल्टीप्लाई में है तो भाई कुछ मत करो। ये 5.32 है, 5.32 है, इसमें 5.32 है तो इसको भाग ले लो। और मेरे दोस्त इसको भाग लेने के बाद आपको क्या करना है कि 56 है, 56 प्लस के कितना हो जाएगा भाई आपका 44 हो जाएगा। 56 प्लस के 44 हो जाएगा, मतलब 5.32 मतलब 5.32 को आपने भाग ले लिया है और इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लिया। अगर आप इसको खोलोगे ना, इस वाली संख्या से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी यही वाली संख्या बनकर आ जाएगी, ठीक है। और इस वाली संख्या से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी मतलब ऊपर वाली संख्या बनकर आ जाएगी। आपको सिर्फ इस प्रकार से करना।
उसके बाद में दोस्तों बात ये आती है कि इस वाली संख्या को कैसे सोल्व करें। क्या हम 7.66 का स्क्वायर कर सकते हैं? नहीं मेरे दोस्त, आपको मैंने एक तरीका सिखाया था कि क्या तरीका था भाई, a माइनस के b, ठीक है, मतलब a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस के b, और क्या होता है मेरे दोस्त, a माइनस के b होता है। तो बस सिंपली इस प्रकार से लगा दो। आपने देखा इसको a मान लो, इसको क्या मान लो भाई, b मान लो, और दोनों को क्या कर सकते हो, एक बार प्लस एक बार माइनस कर सकते हो। जैसे एक बार प्लस करोगे तो देखो मैं लिख देता हूँ 7.66, ठीक है, प्लस के 2.34, ठीक है, और इसी प्रकार से कितना 7.66 माइनस के 2.34। बस कुछ नहीं करा, सूत्र के अकॉर्डिंग मैंने इसको खोल लिया है जो आपको चीजें सिखाई जाती है। अब दोस्तों इतना करने के बाद अगर आप इस वाली संख्या को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये बताओ जल्दी से। ये हो जाएगा 7 2 कितना 9 और 34, ये एक हासिल का बचेगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये बचा आपका 10, और ये कितना बचेगा भाई आपका 7.66। वैसे है 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा भाई आपका, 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई आपका, 6 में 4 घटाए 2 बचा, 6 में से 3 घटाए तो कितना बचा, 6 में से 4 2, 6 में से 3 बचेगा आपका, और 7 में से 2 घटाएंगे 5.32। ये कितना बचा भैया आपका, 5.32 बचा। तो इस वाली संख्या को सोल्व करा हमने तो इतना बचा। तो अब हम सिंपली ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली लिखते हैं, जैसे कि 5 है, 5 पॉइंट कितना हो गया 32 हो गया, और इस वाली संख्या को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 6 4 10 का कितना हो गया भाई आपका 0, और 5 4 कितना 9 और 1 10 कितना हो गया भाई 100 हो गया। इस वाली संख्या का ऊपर 100 हो गया, ये 5.32 हमने लिखा रहने दिया, और बटे में इस वाली संख्या को सोल्व करो तो कितना आ गया 10 आ गया, और मेरे दोस्त ये देखेंगे तो कितना हो गया 5.32 हो गया। अब दोस्तों इतना सिंपल क्वेश्चन आपका बन चुका है। आपने पता इस वाली संख्या से ये कट जाएगी क्योंकि दोनों संख्या सेम है। ऊपर कितना बचेगा आपका 100 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 10, 10 से 10 मतलब 10 से काटेंगे 10 ढाई कितना होगा 100, तो 10 आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। अब आप कहोगे कि स्पीड ज्यादा है, तो मेरे दोस्त स्पीड इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये चीजें मैंने सिखा रखी है। अगर नहीं सिखाया हुआ होता तो भाई मैं 5 क्वेश्चनों के लिए आपको 1 घंटा लगा सकता हूँ, पर मेरे पास इतना समय नहीं है, नहीं आपके पास इतना समय है कि आप इन क्वेश्चनों को बहुत समय लगाओ। बस आपको स्पीड के साथ करना आना चाहिए, ठीक है। बस आपको बेस बता रहे हो कि इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना, कुछ नहीं करना। बस इसमें आपने देखा कि a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, a प्लस के b, a माइनस के b हो जाता है, और ऊपर वाली संख्या को कॉमन ले लिया, इन दोनों को ऐड कर लिया, उसके बाद आपने सोल्व कर लिया, आपका राइट आंसर आ चुका। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन आपका अगला है, क्वेश्चन है 0.04, ठीक है, माइनस के कितना है दोस्त 15, बराबर है किसके बराबर है, बस आपको ये देखना, मतलब इसको सोल्व करना। तो सोल्व करने के लिए मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी आपको इस प्रकार से संख्या होती है कुछ मत करो, जैसे कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 0.2, और इसका क्या कर सकता हूं मैं, स्क्वायर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पॉइंट लगा देंगे यहाँ, 2 दूनी कितना हो गया मेरे दोस्त 4 हो चुका है। पर हमें पता है कि हम जब स्क्वायर करेंगे तो मेरे दोस्त यहाँ हट के पॉइंट यहाँ हट जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया, और दोस्तों इसके ऊपर कितना लिख रहा है माइनस के कितना लिख रहा है 15, यहाँ 15 है पॉइंट है, ठीक है 15 है। अब दोस्तों हमें पता है कि हम इस वाली संख्या की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो 0 पॉइंट कितना हो गया 2 हो गया, और 15 दूनी कितना हो गया मेरे दोस्त, इसको अगर मैं ब्रैकेट में बंद करूं तो 15 दूनी कितना हो गया 30 हो गया, पॉइंट के बाद 0, ठीक है 30 हो गया। अब दोस्तों यहाँ किसका है माइनस का, क्योंकि माइनस का चल गया। अब इसको माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, बन के बटे में ले जाएंगे 2 की घात कितनी, अगर मैं 0 हटा दूं तो कोई दिक्कत पड़ने वाली नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 होता तो उसका कोई रोल नहीं रहता। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त 3 हो जाएगी, 2 की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और यहाँ पर कितना था, ये वाली संख्या जो लिखी हुई थी हमने सेम लिख ली, 2 की घात 0। अब दोस्तों जैसे ही मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो बटे में कितना जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं सिंपली सोल्व करूं तो 1 बटे कितना है 2 की घात कितना 3, और बटे में कितना मेरे दोस्त 10 है, ठीक है 10 है। बस आपको कुछ नहीं करना, इसको काट लेना, 2 ही करना, 2 2 पंजे 10। तो आपका सही जो, अब इसको सही से लिखने का तरीका यह है कि 1 बटे कितना हो गया 10, और हमारा पूरे में ब्रैकेट था ना, तो पूरे में ब्रैकेट नहीं 5 हो गया, यहाँ कितना हो गया 5, और कितना हो गया यहाँ 3, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हमें पता है कि अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा ये वाला, तो 1 बटे में कितना है 5 पंजे 25, 125 हो जाएगा, क्योंकि 5 का क्यूब तो होता है कितना होता है भाई 125 होता है। और दोस्तों 125 को अगर मैं इसके साथ ऊपर क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाता है 125 बटे में 1, और एक 1 का अगर मैं किसी भी चीज में कुछ भी करता हूँ तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका 125 ही करेक्ट आंसर रहने वाला है। बस इतना सिंपल क्वेश्चन था, बस करने का तरीका आना चाहिए, मैंने आपको सिखा दिया, आपको इतना लंबा नहीं करना, बस आपको डायरेक्ट काटते हुए चलना।
ठीक है। जो स्टेप मैंने बढ़ा है उनको छोड़ देना है, यही शॉर्ट ट्रिक होती है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, पर स्टेप छोड़ो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन करने की अप्रोच सही है तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। अगर बेसिक से जाना चाहते हो भाई बेसिक से चले जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका समय खराब होगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन कितने हो चुके हैं यहाँ तक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बस बहुत सिंपल है, करते चलो यार। देखिएगा क्वेश्चन अगला है कि 4 की घात कितनी है मेरे दोस्त, 61 है, और प्लस के 4 की घात कितनी है भाई 61, यहाँ 62 होगा, ठीक है। कितना भाई 62 है, ठीक है। 4 की घात कितनी है भाई 62 है, प्लस के 4 की घात कितनी है, 4 की घात है आपकी कितनी 63। अब दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए आपको बिल्कुल 1 मिनट का समय नहीं लगना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, 4 की घात 61 कॉमन ले लिया, और यहाँ देखोगे तो यहाँ कितना बचा, यहाँ 61 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कितना बचा भाई 1। अब यहाँ पर 61 में से ये घटाएंगे, कितना बचेगा भाई 1 बचेगा, इसकी घात जो बचेगी कितनी बचेगी 4 की घात 1 बचेगी, और 1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 4 का कितना हो जाता है 4 हो जाता है, ठीक है। प्लस के अगर मैं यहाँ 61 में ऐसा 63 घटाऊं कितना बचेगा 2, तो 4 की घात कितनी बचेगी भाई 2 बचेगी, तो 4 चौक कितने हो जाते हैं 16 हो जाते हैं। इसी प्रकार से 4 की घात कितनी होगी 61, और 16 4 कितने हो गए 20, अरे कितना हो गया मेरे दोस्त 61 कितना हो गया भाई 20 हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार इस क्वेश्चन को करना है कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि 4 घात 61 प्लस के 4 घात 62 प्लस 4 घात 63 निम्न किसके मतलब किससे विभाज्य है। अब किससे विभाज्य, ऑप्शन 3 है, 3 11 13 17 से विभाज्य है, बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे अगर मैं काट के देखूं 17 से, क्या हमारा 20 17 से चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्या मैं 13 से काट के देखूं 13 से चला जाएगा, देखो 13 से चला जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या मैं 11 से काट के देखो, जो 11 लिख रहे हैं पर 11 से चला जाएगा, तो देखते हैं 11 से जाता, 11 से चला तो जाएगा, पॉइंट में आएगा, पर ऐसा नहीं, इसने पूछा है कि किससे विभाज्य है, तो 11 से भी नहीं जाएगा। और 16 4 20, अरे कितने के मेरे दोस्त 21 है, ये कितना है 21 है, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 से देखते हैं, 3 से चला जाएगा क्या, आप कहोगे 3 से, तो 3 से चला जाएगा, पूछते हैं 3 7 21, 7 बार जा रहा है, तो इसका मतलब आपको 7 राइट आंसर नहीं लगाना, जिससे विभाज्य हो रही है, जैसे 3 से विभाज्य हो रही है तो 3 ही आपको करेक्ट आंसर लगाना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 3, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, चलेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा है, और ये कई बार मैंने आपको एग्जाम में देखा हुआ, समथिंग 4-5 बार देखा हुआ है, क्योंकि इसमें आरआरबी एनटीपीसी ही लिख लिया, तो इसका मतलब क्वेश्चन अच्छा है। तो करके देखते हैं यार कितना अच्छा है, देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन अगला है आपका कितना 2 की 24 है, और प्लस के कितना भी 216 है, और बटे में कितना है मेरे दोस्त 96 है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको हमेशा फैक्टर करने आने चाहिए कि कौन सी संख्या किससे बाहर निकल कर आ जाती है। जैसे कि अगर मैं 24 की बात करूं, अगर मैं 24 की बात करूं तो 24 को कैसे लिखेंगे हम, अगर मैं लिख सकता हूं जैसे 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 दूनी 8 8 16 8 दिया 24, कितना लिख दिया भाई 3 लिख दिया, ठीक है भाई। इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस वाली संख्या को मैंने किस प्रकार से लिख दिया, ये वाली संख्या आ गई इस प्रकार से, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया कितना हो गया भाई 24 हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाली संख्या को लिख सकता हूं मैं, कैसे लिख सकता हूं, जैसे कि 3 है, 3 × 3 3 9 9 3 27 27 धुनी कितने हो जाते हैं यहाँ पे 27 धुनी 54, और 54 धुनी कितने हो जाते हैं आपके 54 27 धुनी, देखो यहाँ तक कितना हो गया आपका 27 27 धुनी 3 3 9 3 27 27 धुनी 3 3 9 3 27 धुनी कितने हो गए आपके 54 हो गए, और 54 धुनी कितने हो जाते हैं आपके 108, ठीक है भाई 54 धुनी 108, और 108 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 108 धुनी कितने हो जाते हैं आपके 216, ठीक है 216 आ गया बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि 3 3 9 3 27 धुनी 54 धुनी कितने हो गए 108 108 धुनी कितने हो गए आपके 216। अगर करने में मिस्टेक हो जाए तो भाई आप खुद कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको खुद ही करना होता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे क्या आपको तरीका बताना है किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। फिर भी मेरे अंदाजा से बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 3 9 3 27 धुनी 54 धुनी 108 धुनी 216 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब इसके और टुकड़े कर लेते हैं, इसके टुकड़े करेंगे तो कैसा करेंगे अभी है 4 × 4 4 चौक 16, और 16 4 चौक 16 16 चौका 16 छल कितने होते हैं 96 होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसके फैक्टर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सबके फैक्टर कर लिए हैं। अब दोस्तों अब आपको कुछ नहीं करना, इस वाले 24 वाले जो फैक्टर थे इसमें एक देखो, एक तो ये है, ठीक है, तो 2 बाहर आएगा निकल कर आपका, जब 2 बाहर निकल कर आएगा 3 धुनी कितने हो गए 6 हो गए, इस प्रकार से आपने इसको लिख लिया। उसी प्रकार से 216 है, तो इसमें देखोगे तो एक है, और 2 का एक ये है, तो 3 धुनी कितने होते हैं आपके 6 हो जाते हैं, प्लस के 6 लिख लिया रूट के अंदर, मतलब 6 निखालिस हो जाएगा आपका,
ठीक है, 6 हो गया। और रूट के अंदर कितना रहने वाला है, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, 3 दूनी कितना हो गया भाई 6। रूट के अंदर कितना रहेगा 6। इसी प्रकार से अगर हम इसके देखें तो कितना हो गया 4 भारे हो गया, और रूट के अंदर कितना रह जाएगा भाई आपका 6 रह जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर कितना रह जाएगा 6 रह जाएगा। अब दोस्तों इतना करने के बाद अगर आप देखोगे तो 6 दो कितने हो जाते हैं भाई 8 हो जाते हैं, 8 रूट 6 हो जाता है, बटे में कितना हो जाएगा 4 रूट 6 हो जाता है। ठीक है, 4 रूट 6 हो जाता है। अब 6 से तो 6 गया, और 8 बटे कितना हो गया भाई 4 हो गया, तो 4 दूनी कितना हो गया भाई 8 हो गया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए आरआरबी एनटीपीसी ने कई बार पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस आपको तरीका आना चाहिए कि इनके फैक्टर करने आने चाहिए। हम क्या गलती कर रहे थे, 2 के करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हर जगह 2 या 3 की करके देखते हैं, और क्वेश्चन में कितना था भाई 4 के फैक्टर करें, 4 चौक 16 छंग कितने होते हैं 96 होते हैं। ठीक है, इसमें देखो सिंपली लग गया 3 3 9 27 दूनी 54 दूनी 108 दूनी 216। तो आपको कुछ नहीं करना, बस फैक्टर बना लो। जैसे यहाँ फैक्टर बने तो 3 के अपने 2 कॉमन लेकर एक 3 बाहर आएगा, और इसी प्रकार से एक ये वाले 2 बाहर लेकर कितना आएगा भाई, एक 2 बाहर आएगा, तो 3 दूनी 6 होगा। जो बचे हैं जैसे कि यहाँ कितना बचा, एक बचा आपका 3 बचा, एक बचा कितना आपका 2 बचा, क्योंकि ये हो गए तो 3 दूनी 6, तो ये रूट के है अंदर ही आने वाले हैं। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।